नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। और सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और आज हम इसमें जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है आपका पेज नंबर 30 और पाठ 4 और बुलाओ एक जना। आज हम ये पढ़ेंगे। अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 अपना पूर्ण किया था। 6 जुलाई की कक्षा में मैंने आपको ये नए शब्द, शब्दार्थ और वाक्य पूर्ण करने को लिए अपनी कॉपी में दिए थे। जिन बच्चों ने भी अब तक ये नहीं किए हैं, जो बच्चे ग्रुप में कुछ नए ऐड हुए हैं, वो ये अपना पिछला कार्य पूरा कर सकते हैं। और मैंने पार्ट 3 जो है वो आपको किताब में अभ्यास भी पूरा करवाया था। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने ये कार्य अपनी पुस्तक में और कॉपी में भी कर लिया है। ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखने के लिए भी दिए गए थे बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको ये सभी जो कार्य है वो पूर्ण करवा दिया है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका पाठ 4, जिसका नाम है और बुलाओ एक जना। बच्चों, ये एक कविता है। क्या है? कविता। और जो इस कविता की कवित्री हैं उनका नाम है कमला बकाया। जब कोई आदमी कविता लिखता है तो उसे कवि कहते हैं, लेकिन जब कोई औरत कविता लिखती है तो उसे कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवित्री। तो यहाँ पे जो कविता है उसका नाम है और बुलाओ एक जना और कवित्री का नाम है कमला बकाया। क्या नाम है कवित्री का? कमला बकाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये कविता। मैं पहले आपको ये कविता समझाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दादी जी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना। दादी जी कौन होती हैं? दादी जी जो आपके पापा की मम्मी होती हैं वो आपकी दादी होती हैं ना, और जो पापा के पापा होते हैं वो दादाजी होते हैं। तो दादी जी ने बोया दाना। दाना मतलब बीज बोया। जब हम किसी चीज़ का पेड़ लगाते हैं तो हम दाना बोते हैं। गाजर का था पेड़ लगाना। दादी जी को कौन सा पेड़ लगाना था? गाजर का, इसलिए उन्होंने गाजर का दाना बोया। बच्चों, जिस चीज़ का दाना बोते हैं उसी चीज़ का पेड़ निकलता है। जैसे आप आम का दाना बोओगे तो आम का पेड़ निकलेगा। ठीक है, तो दादी जी ने गाजर का दाना लगाया। दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा। मतलब दाने को जब मिट्टी में दबाया, बोना होता है मिट्टी के अंदर दबा देना। तो जब उन्होंने दाने को मिट्टी में बोया तो दाने में से क्या फूटा? किल्ला। किल्ला होता है एक छोटा सा नन्हा सा पौधा, अंकुर जिसे कहते हैं, वो दाने में से निकला। किल्ले से वह बन गया बूटा, और छोटे नन्हे पौधे से वो एक बूटा बन गया। बूटा मतलब एक बड़ा प्लांट बन गया। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। खाद क्या होती है? जैसे कि गाय का गोबर वगैरह जो है हम अगर पेड़ में डाल दें, पौधों में डाल दें तो वो खाद होती है, और इससे क्या है, पेड़ को ताकत मिलती है। जैसे कि आपको दूध पिलाया जाता है जिससे आपको ताकत मिलती है, आप जल्दी जल्दी बड़े होते हो, तो उसी तरह से पौधों में हम क्या डालते हैं? खाद, जिससे वो जल्दी बड़े हों। तो दादी जी ने उसमें थोड़ी थोड़ी खाद डाली और इससे क्या हुआ? गाजर हाथों हाथ मतलब बहुत जल्दी बड़ी हो गई। सोचा तोड़ उसे अब लाऊं, हलवा गर्मा गर्म पकाऊं। तो दादी जी ने सोचा चलो भाई, ये गाजर तो अब बड़ी हो गई है जिसका मैंने पौधा लगाया, तो अब मैं इसे तोड़ लेती हूँ। और उसका क्या बनाने के लिए उन्होंने सोचा? हलवा। आप सभी ने गाजर का हलवा ज़रूर खाया होगा, जो सर्दी के मौसम में आपकी मम्मी आपको बना के खिलाती होंगी। पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया। चोटी क्या होती है बच्चों? किसी भी चीज़ की जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है। जैसे ये पेंसिल है तो ये पेंसिल की ये चोटी है, जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है। जो गाजर का पौधा होता है वो मिट्टी के अंदर उगता है और ऊपर ये सिर्फ पत्ते नज़र आते हैं। तो पत्ते पकड़ के उन्होंने खींचे, जोर लगाया। मतलब क्यों जोर लगाया? ताकि गाजर को वो तोड़ सकें। हाथ नहीं पर कुछ भी आया। हाथ नहीं कुछ भी आया मतलब दादी जी गाजर नहीं तोड़ पाई। नहीं बना कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। नहीं बना इसका ये मतलब है, नहीं बना कुछ नहीं बना मतलब जो वो काम कर रही थी वो नहीं हो पाया। क्या काम कर रही थी? गाजर तोड़ने आई थी, लेकिन गाजर नहीं टूटी उनसे। और बुलाओ एक जना। जना होता है आदमी। मतलब उन्होंने सोचा जब मेरे से वो नहीं टूट रहा है तो मैं एक आदमी और बुलाती हूँ अपनी मदद के लिए। जैसे हमसे जब कोई काम नहीं होता, कोई सामान बहुत भारी होता है, हमसे नहीं उठता, तो हम किसी की हेल्प लेते हैं ना, कि वो जब मिलके हम हमारे साथ में उठाएं तो हम इसको उठा सकें। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया। अब दादाजी ने हाथ बढ़ाया मतलब मदद करी। तो दादाजी ने उनका हाथ बढ़ाया मतलब मदद करी, मिलकर पूरा जोर लगाया। और दादाजी ने भी दादी जी के साथ गाजर को तोड़ने की कोशिश करी। नहीं बना कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। लेकिन ये क्या, अभी भी वो गाजर को तोड़ नहीं पाए। मतलब अभी भी उनका काम नहीं हुआ। नहीं बना मतलब नहीं हुआ काम। तो उन्होंने सोचा अब एक जना, एक आदमी और बुलाना पड़ेगा।
तब दादी जी का पोता आया। कौन आया? दादी जी का पोता। पोता होता है बेटे का बेटा। ठीक है, तो दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने ज़ोर लगाया। पहले दादी जी ने अकेले तोड़ने की कोशिश करी, फिर दादाजी ने। अब दादाजी के साथ दादी जी और दादाजी के साथ में उनके पोते ने भी ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। मिलकर उसने ज़ोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। लेकिन ये क्या भाई, जो गाजर है वो तो बड़ी ताकतवर निकली। जो गाजर जो है वो 3-3 लोग मिलकर भी नहीं तोड़ पाए। और बुलाओ एक जना, यानी उन्होंने सोचा एक आदमी की और मदद ली जाए। तब दादी जी का कुत्ता आया, हाँफ हाँफ कर जोर लगाया। अब दादी जी का कौन आया? कुत्ता। अब पहले 3 लोग थे, अब 4 हो गए, तो कुत्ते ने भी हाँफ हाँफ के जोर लगाया। हाँफना मतलब जोर से सांसें लेना। नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। अब 4 लोग मिलकर भी जब गाजर नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने सोचा अब हमें एक और आदमी की ज़रूरत है जो हमारी मदद कर सके। और बुलाओ एक जना, यानी एक आदमी और बुलाओ। तब दादी जी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चीखा चिल्ली। जब हम कोई ज़ोर लगाने वाला काम करते हैं तो आवाज़ें आती हैं ना, तो दादी जी की जो बिल्ली है उसने चीखा चिल्ली यानी शोर सुना। उसने तब वो बाहर आई। उसने सोचा भाई क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा हुआ है। सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया। तो देखो दादी जी, दादाजी, उनका पोता, उनका कुत्ता और उनकी बिल्ली, जब सभी ने मिलकर जोर लगाया तब जाके कहीं वो गाजर को उखाड़ पाए यानी तोड़ पाए। क्योंकि मैंने बताया था गाजर का जो पौधा है वो कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। एक अकेला कर ना पाया, सबने मिलकर हाथ बढ़ाया। तो भाई ये जो काम था, वो जो गाजर थी वो बहुत ज़्यादा शायद मोटी थी, जिसकी वजह से एक आदमी उसे नहीं तोड़ पाया, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के काम किया। तो जो काम बहुत मुश्किल होता है उसे हम अकेले नहीं कर पाते हैं, और हम दूसरों की जब मदद लेते हैं तो वो काम हमारा जल्दी से हो जाता है। इसलिए हमें काम करना चाहिए मिलजुल कर। सबने मिलकर हाथ बढ़ाया, मेल जोल में ताकत है, दादाजी ने तब समझाया। तो दादाजी ने सबको क्या कहा कि जब सबने मिलकर हाथ बढ़ाया का मतलब मदद करी। जब सभी ने मदद करी तो तभी हम ये काम जो एक आदमी नहीं कर सकता था, सबने मिलजुल कर किया, तो उससे वो काम हो गया। मेल जोल में यानी मिलजुल के रहने में क्या होती है? ताकत होता है, बल होता है। दादाजी ने सभी को ये बात समझाई। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब मैं ये कविता का आपको वादन करके सुनाऊंगी, सभी बच्चे मेरे साथ में गाएंगे। दादी जी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, सोचा तोड़ से अब लाऊं, हलवा गर्मा गर्म पकाऊं। पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी का कुत्ता आया, हाफ हाफ कर जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चीखा चिल्ली, सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया। एक अकेला ना कर पाया, सबने मिलकर हाथ बढ़ाया, मेल जोल में ताकत है, दादाजी ने तब समझाया। तो देखा बच्चों, मज़ा आया ना आपको कविता पढ़ के? जिस तरह से आप फिल्मों के गाने गाते हैं और वो आपको याद हो जाते हैं, उसी तरह से कविता आपको गा गा के याद करनी है। कविता का नाम है और बुलाओ एक जना, और कवित्री हैं कमला बकाया। ये कविता पढ़ने, समझने और याद करने के बाद में बच्चों आपको जो कार्य मैं कॉपी में करने के लिए दे रही हूँ वो है इसका पाठ परिचय, नए शब्द, शब्दार्थ और वाक्य। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ। पहले आप यहाँ डेट डालेंगे 27/7, और फिर लिखेंगे पाठ 4 और बुलाओ एक जना। पाठ परिचय यानी पाठ में हम क्या पढ़ेंगे वो लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में हम मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को पढ़ेंगे, यानी मिलजुल कर काम करने की इम्पोर्टेंस को, क्यों ज़रूरी है मिलजुल के काम करना, वो हमने इस कविता में सीखा ना।
कि किस तरह से 1 2 3 4 5 लोगों ने मिलकर एक मुश्किल काम को आसान कर दिया। इसमें हमने नए शब्द क्या पढ़े हैं? किल्ला, जो आधा ला होता है उसे बोलते हैं ल। क्या बोलते हैं? ल। तो किल्ला। हाथों हाथ क्या बना है? हाथों हाथ मतलब बहुत जल्दी। हाफ हाफ कर। अगला शब्द है आपका चीखा चिल्ली। चीखा चिल्ली। 5वां शब्द है मेल जोल। इसके बाद आप शब्दार्थ और वाक्य लिखेंगे। शब्दार्थ होते हैं शब्दों के अर्थ, जो कठिन शब्द आपने पढ़े उसके अर्थ, और जिस शब्द का अर्थ लिखोगे उसका एक वाक्य भी आपको बनाना होता है। तो सबसे पहले आप शब्द लिखेंगे किल्ला। क्या लिखेंगे? किल्ला। किल्ला का अर्थ है अंकुर। वाक्य क्या बनाएगा इसका? दाने में से किल्ला फूटा, यानी दाने में से एक अंकुर फूटा। चोटी। चोटी का अर्थ है ऊपरी हिस्सा। तो वाक्य है इसका पहाड़ की चोटी पर चढ़ना कठिन है। पहाड़ आपने देखे होंगे कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उसकी ऊपरी हिस्से पर चढ़ना बहुत कठिन है। अगला शब्द है जना। जना कौन होता है? आदमी। तो वाक्य सभी जने चुप हो जाओ, यानी सभी आदमी चुप हो जाओ। चौथा शब्द है बूटा। क्या है? बूटा। तो बूटा का अर्थ है पौधा। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? मेरे घर इमली का बूटा है। इमली का बूटा यानी इमली का पौधा है। मेल जोल। मेल जोल होता है मिलकर रहना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे मित्रों से मेल जोल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मित्रों से मेल जोल, यानी मित्रों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो बच्चों, आज की डेट में आप ये कार्य पाठ परिचय, नए शब्द, शब्दार्थ और वाक्य अपनी कॉपी में करेंगे और कविता को याद भी करेंगे। मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।